Good morning students. Now we are revising first शब्दार्थ. शब्दार्थ क्या होते हैं? वर्ड मीनिंग. ठीक है, शब्दों के अर्थ. सबसे पहले आपके पास आता है स्तः. स्तः मतलब होता है दो हैं, यानी कि स्तः जो होता है हमारा द्विवचन के लिए लगता है. ठीक है. भ्रमतः यानी कि दो घूमते हैं. दो घूमते हैं. भ्रम यानी घूमना. पश्यतः दो देखते हैं, यानी कि पश्य मतलब होते हैं देखना. क्रीडतः दो खेलते हैं. दो खेलते हैं. आगच्छतः दो आते हैं. पहले ही मैंने बताया था गच्छ मतलब होता है जाना, आगच्छ मतलब होता है आना. आगच्छतः दो आते हैं. उपवनम. उपवनम क्या होता है? बगीचा. उपवनम क्या होता है? बगीचा. कूजते. कूजते मतलब होता है दो चहचहाते हैं. दो चहचहाते हैं. चहचहाना किसके लिए लगाया जाता है? पक्षियों के लिए. अत्र. अत्र मतलब होता है यहाँ. ठीक है. छत्रम. छत्रम होता है छतरी. तिष्ठतः दो खड़े हैं. तिष्ठ मतलब स्था और तिष्ठ मतलब खड़ा होना, ठहरना होता है. ठीक है. यहाँ पे तिष्ठ मतलब है दो खड़े हैं. भवती. भवती क्या होता है? होता है. भवती भू धातु है हमारा, प्रथम पुरुष एक वचन. भवती होता है. इसके बाद हम आते हैं आपके पास इस पे एक शब्दन उत्तरत, यानी कि आपको एक शब्द में उत्तर देना है. जैसे आपके पास उदाहरण दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है. के उड़ियतः. उड़ियतः मतलब उड़ना. कौन दो उड़ते हैं? वायुयाने. वायुयाने मतलब हवाई जहाज. दो हवाई जहाज. आगे देखिए, अब इसके एग्जाम्पल आ रहे हैं. एग्जाम्पल के बाद हमारा आ रहा है क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास. जैसे आता है कौ गच्छतः. कौ मतलब क्या होता है? कौन दो. कौन दो जाते हैं. अब यहाँ आपको दो क्या दिखाई दे रहे हैं? शेर. ठीक है. तो आप अपने आप यहाँ पे लिखेंगे एंड आंसर की आई विल सेंड आफ्टरवर्ड. देन तौ कौ कूजतः. वे दोनों कौन कूजते हैं. कूजते मतलब चहचहाना. वे दोनों कौन कूजते हैं. आगे के विकसतः. के विकसतः मतलब कौन दो खिलते हैं. कौन दो खिलते हैं. क्या दिखाई दे रहा है आपको? कमल. कमल के फूल है ना. तत् किम अस्ति. वह क्या है. तत् किम अस्ति. वह क्या है. आगे आपके पास है अत्र केस्तः. यहाँ कौन दो हैं. अभी आपको क्या दिखाई दे रही है? मालाएं. ठीक है. नेक्स्ट ते के पढ़तः. कौन दो पढ़ते हैं. ये दोनों कौन पढ़ती हैं. ठीक है. अभी आपको देखना है कि ये दोनों कौन हैं. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए. आपके पास दिया हुआ है रिक्त स्थानों में उचित सर्वनाम भरिए. सर्वनाम आपके शब्द हैं से, सा, तौ और ते. ठीक है. से पुल्लिंग के लिए होता है, सा स्त्रीलिंग के लिए होता है, तौ हमारा पुल्लिंग के लिए होता है और ते स्त्रीलिंग के लिए. ते हमारा स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, द्विवचन, और हमारा नपुंसक लिंग के लिए भी होता है. सबसे पहले आता है आपके पास डैश पुष्पे विकसतः. ठीक है. अब आपको यहाँ क्या पुट करना है? पुष्पे. पुष्प हमारा क्या होता है? नपुंसक लिंग. तो हमने यहाँ पुष्प को देख के हमने क्या लिखना है? ते. ते पुष्पे विकसतः. वे दोनों फूल खिलते हैं. ऐसे आपके पास आता है डैश बाले जलम पिबती. ठीक है. अब बाले हमारा क्या है? पुल्लिंग. तो आपको ये देखना है इन चारों में से कौन सा आएगा. देन यू हैव टू फिल. नेक्स्ट डैश कन्ने हंसतः. अब यहाँ कन्ने के साथ हमारे पास आपको देखना पड़ेगा कि कन्ने के साथ हमारे पास स्त्रीलिंग है, तो यहाँ क्या आएगा. चारों ऑप्शन. इन चारों ऑप्शनों को देखते हुए आपको इसको फिल करना है. अश्वौ गच्छतः. अश्व मतलब होता है दो घोड़े जाते हैं. अब यहाँ पे आपको फिल करना है अपने आप. डैश लता पतती. लता. लता मतलब होता है लता, बेल गिरती है. अब यहाँ क्या आएगा आपको खुद लिखना है. डैश फले मधुरे स्तः. ठीक है. डैश मतलब क्या होता है? डैश फिलअप्स यहाँ पे भरना है आपको. फले दो फल, मधुरे मधुर. मधुर मतलब क्या होता है? मीठे. स्तः मतलब है दो फल मीठे हैं. अब यहाँ यू हैव टू पुट द आंसर फ्रॉम हेयर. दीज वर्ड्स, दीज आर योर सर्वनाम. प्रोनाउंस हैं आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 3. निम्न परिवर्तनीय धातु नाम प्रथम पुरुषस्य रूपाणि लिखत. निम्न परिवर्तनीय धातुओं के प्रथम पुरुष के रूप लिखने हैं आपको. ठीक है. जैसे आपको सबसे पहले हमने जब स्कूल क्लास हमने शुरू की थी,
आप सब बच्चों को पहले बताया था मैंने, सिर्फ एक आपको मैंने लकार करवाए थे, ठीक है। उस लकार के अंदर आपके पास क्या था कि प्रथम पुरुष, केवल आपको मैंने सिर्फ लट लकार कराया था। लट लकार मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब आप ये देखिए, धातु हमें ये दी हुई हैं, मगर इनका क्या है, ये परिवर्तित होकर, यानी कि इसको हमें बदल कर लिखना होता है। किसमें? जब हम इसको धातु में कन्वर्ट करते हैं, जिसमें प्रथम पुरुष में हो, चाहे मध्यम पुरुष में हो, चाहे वो उत्तम पुरुष में हो। पहले आपके पास आता है नृत्य। नृत्य मतलब होता है नाचना, ठीक है। नृत्य तो हम लिखेंगे नृत्यति, नृत्यतः, नृत्यन्ति। देन दृश्य, पश्य धातु होती है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। आफ्टरवर्ड भू, भू मतलब होता है होना, भव धातु होती है, भवति, भवतः, भवन्ति। देन दा, दा मतलब होता है देना, यच देना, यचति, यचतः, यच्छन्ति। पा, पा मतलब होता है पिब, पीना, पिबति, पिबतः, पिबन्ति। देन स्मृ, स्मर जिसे हम कहते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा स्मरति, याद करना, स्मरति, स्मृतः, स्मरन्ति। इसके बाद आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, वो होता है आपका शब्दार्थ मेलनम कुरुत। शब्दों को अर्थों से मिलाना है आपको। जैसे आपके पास सबसे पहले आता है प्रसीदतः। प्रसीदतः मतलब होता है खुश होना। अब क्योंकि ये हमारा द्विवचन है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 2 प्रश्न होते हैं। अब आपको इसमें से मैच करना है, ठीक है। ये आपको अर्थ दिए हुए हैं, इसको मैच करना है। गच्छते 2 जाते हैं, पश्यते 2 देखते हैं, नृत्यते 2 नृत्य करती हैं या नाचती हैं या नाचते हैं, क्षिप्ति फेंकता है, क्रीडते 2 खेलते हैं, तिष्ठते 2 बैठते हैं या खड़े होते हैं, दोनों ठीक हैं, उड्यते उड़ना होता है, 2 उड़ते हैं। आपको सारे अर्थ दिए हुए हैं, आपने यहाँ क्या लिखना है, चाहे आप क ख ग लिखिए या फिर यहाँ पे केवल नंबर्स लिख दीजिए। क्लियर? देन क्वेश्चन नंबर 5 में आता है आपके पास चित्राणि दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। चित्र देखकर रिक्त स्थान भरना है आपको। जैसे आपके पास है एषा का, यह क्या है, यह क्या है, एषा आसंदिका, आसंदिका क्या होता है, कुर्सी, यह कुर्सी है। एतद किम, यह क्या है, एतद यहाँ क्या आएगा, अब ये देखो आप क्या है, कलमम, कलम है ना ये आपकी, तो कलम होगा। देन तऊ कऊ, वे दोनों कौन हैं, तऊ, ये वे दोनों क्या है, मित्र हैं। मित्र हम नहीं लिखेंगे क्योंकि नपुंसक लिंग होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे तऊ, तऊ हमारा पुल्लिंग होता है, तो हमें इसे पुल्लिंग में आंसर देना पड़ेगा, हम इसको लिखेंगे बालकऊ। देन के गायते, कौन 2 गाती हैं, के हमारा स्त्रीलिंग है, तो हमें लिखेंगे कन्ये गायते। एषा का, यह क्या है, एषा द्विचक्रिका, द्विचक्रिका हमारी क्या होती है, साइकिल, यह साइकिल है। कऊ तरते, कौन 2 तैरते हैं। अब यहाँ पे क्या है, देखो सब बच्चे, मत्स्य होता है, मीने, हम वैसे मीने लिख सकते हैं, वैसे मीनम जो होती है हमारी क्या होती है, मछली, ठीक है। तो हम लिखेंगे मीने तरते, क्योंकि ये मीने स्त्रीलिंग है, तो हम इसका एक और वर्ड मैं आपको बताऊंगी, मत्स्य, तो हम लिखेंगे मत्स्य, मत्स्य तरते। आगे आपके पास आता है विकसते। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी हमें खुद बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डैश विकसते, क्या लिखेंगे हम, के विकसते, कौन 2 खिलते हैं, तो हम आंसर लिखेंगे पुष्पे विकसते, 2 फूल खिलते हैं। ठीक है बच्चों, आप सब बच्चों ने क्या करना है, जिस बच्चे के पास बुक्स हैं वो अपनी बुक में एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो अपनी आपने क्या करना है, अपनी नोटबुक में कर लेना, ठीक है। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। वी हैव फिनिश्ड दिस चैप्टर आल्सो। लेसन नंबर 8 और 9 आपको मैंने 2 चैप्टर करवा दिए हैं। अब इसका आपके पास असाइनमेंट आएगा नेक्स्ट टाइम, ठीक है। ओके बेटा, टेक केयर, बाय बाय।